थर्ड इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन का डेरिवेशन करने के लिए भी हम लोग एंगुलर एक्सीलरेशन का फॉर्मूला ही यूज करते हैं। और एंगुलर एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड किया गया है, मतलब डिफरेंशिएशन हुआ है। लेकिन अगर आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन देखेंगे तो इसमें कहीं टाइम नहीं आ रहा है, और टाइम की जगह आ रहा है थीटा। तो यानी यहाँ पे टाइम नहीं आ रहा है और थीटा आ रहा है, तो हमें टाइम को हटाना पड़ेगा। अब कैसे हटाएंगे? तो हटाने के लिए डी थीटा से मल्टीप्लाई और डी थीटा से डिवाइड कर दिया। इसमें कुछ भी गलत नहीं हुआ है, क्यों? क्योंकि डी थीटा से डी थीटा कैंसिल हो जाएगा, वापस से पुराना वाला टर्म आ जाएगा। लेकिन इससे हमको फायदा होगा। क्या फायदा होगा? देखिए, दो चीजें मल्टीप्लाई में लिखी है और मल्टीप्लीकेशन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। चाहे आप 5 का 2 से मल्टीप्लाई करें या 2 का 5 से मल्टीप्लाई करें, आंसर सेम आएगा। तो इस डी थीटा को हम लोग इधर लिख लेते हैं अपॉन डी टी मल्टीप्लाई ये डी ओमेगा को इधर लिख लेते हैं अपॉन डी थीटा। देखिए, इसकी पोजीशन इधर कर दिया, इसकी इधर कर दिया, रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब डी थीटा अपॉन डी टी यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम यानी वेलोसिटी होता है ना, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इट विल बी इक्वल टू द एंगुलर वेलोसिटी। और ये हो गया डी थीटा। देखिए, टी गायब हो गया, टी हमें चाहिए भी नहीं, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमारा काम बन गया। अब वैसे ही हम लोग सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। ओमेगा इंटू डी ओमेगा इट विल बी इक्वल टू द अल्फा इंटू डी थीटा। अब दोनों साइड में इंटीग्रेशन कर देंगे बाई इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अब जैसे ही इंटीग्रेशन करेंगे तो ओमेगा डी ओमेगा, ठीक है ना। अब इनिशियल से फाइनल, तो ओमेगा नॉट से ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। यहाँ पे डी थीटा इनिशियल से फाइनल। अब देखिए, फिर वैसे ही इंटीग्रेशन, ओमेगा का मतलब ओमेगा की पावर 1 डी ओमेगा, जैसे एक्स की पावर एन डी एक्स, तो एक्स की पावर एन डी एक्स में एक्स आया, तो ओमेगा की पावर 1 डी ओमेगा में ओमेगा आ जाएगा। फिर देखिए, पावर में 1 ऊपर जुड़ा अपॉन पावर में 1 नीचे जुड़ा, तो पावर 1 है तो 1 में 1 ऊपर जुड़ेगा तो 2 अपॉन में 1 में 1 नीचे जुड़ेगा तो 2। अब बाकी यहाँ पे लिमिट लगा लेते हैं, ओमेगा नॉट से ओमेगा अल्फा। जैसे डीएक्स का इंटीग्रेशन एक्स है, वैसे डी थीटा का थीटा हो जाएगा, बाकी लिमिट 0 से थीटा। अब लिमिट रखने का तरीका क्या है, ये आपको पता ही है। इसकी जगह ऊपर वाला यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ओमेगा की जगह ऊपर वाला ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2 माइनस ओमेगा की जगह नीचे वाली वैल्यू यानी ओमेगा नॉट, और बाकी जो चीज जैसे लिखी है स्क्वायर अपॉन 2, ये ऐसे ही लिखा रहेगा, इज इक्वल टू अल्फा। अब इसकी जगह देख लेते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी थीटा माइनस 0। अब यहाँ पे स्टूडेंट सेल्सियम आ जाएगा 2 ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा थीटा। नाउ वी हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई इट, सो ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इट विल बी इक्वल टू द 2 अल्फा थीटा। अब माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। नाउ दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन।